कन्हैया जी राम राम। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लास्ट वाले वीडियो में हमने प्री क्लीनर तक समझा हुआ था, ठीक है। प्री क्लीनर और उसके साथ जो जुड़ा रहता है डस्ट कलेक्टर, ठीक है। क्या होता है डस्ट कलेक्टर? डस्ट कलेक्टर, डस्ट से आप समझ ही पा रहे होगे, आपके घर में भी धूल मिट्टी गर्दा झाड़ू लगाते हो, डस्ट उड़ती है, तो सेम चावल में भी डस्ट होती है। तो वो डस्ट कलेक्टर को जैसे आप गाड़ी में जब गाड़ी साफ़ करते हो तो वैक्यूम क्लीनर से आप डस्ट खींचते हो, तो सेम ये वैक्यूम का काम करता है। और ये डस्ट कलेक्टर जो होता है चावल जो प्री क्लीनर में जो आ रहा है उसमें जो भी डस्ट है उसको डस्ट कलेक्टर रिमूव कर देता है, ठीक है। अब हमने प्री क्लीनर को डिस्क्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है सर। अब हम आते हैं अपने फ़ोटो पे। थोड़ा लेट हो सकता है, वीडियो का टाइम भी बढ़ सकता है, बट थोड़ा हमें समय दीजिएगा। अब हम आ गए हैं अपने फ़ोटो में, ये आ गया हमारा फ़ोटो, देखिए। अब इस फ़ोटो में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो आपको रेड से मार्क किया हुआ है, मैंने इसको आप देख पा रहे होंगे, रेड से मार्क किया हुआ है, ये जो गोल वाला है ये हमारा प्री क्लीनर है। और इसका काम क्या था सर? प्री क्लीनर को तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया हुआ है। थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। हिंट का मतलब ये प्री क्लीनर, प्री मतलब पहले, क्लीनर मतलब क्लीन करने वाला, जस्ट लाइक हार्पिक, ठीक है। या कोई भी लिक्विड आप घर में यूज करते हैं साफ़ सफाई के लिए, तो उसमें क्या होता है, आपका फ्लोर साफ़ होता है। प्री क्लीनर क्या करता है, राइस का जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे उसमें हस्क हो गया, या आपने देखा होगा, हम देसी भाषा में बोलें तो जूट के बोरे की जो सुतली होती है, भूसी होती है, ठीक है, इन सबको वो रिमूव कर देता है। क्या कर देता है? रिमूव करता है, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड्स में, ये जो हमारी जा रही है नीचे की ओर, जो हमारा जा रहा है, यहाँ से हमारा चावल ट्रेवल करते हुए इस कन्वेयर में आएगा। और इस कन्वेयर में क्या होगा ना हमारा, अभी मैं इसको एक दिन आपको वीडियो भी इसको दिखा दूंगा कि कन्वेयर में कैसे फॉरवर्ड होता है। फिलहाल अभी आप समझ लो कन्वेयर में इसको स्लोली ये एक स्पीड रहती है जिससे कि इसका बैलेंस बना रहे, इसमें कोई ब्रेक डाउन वगैरह ना आए, तो ये आगे फॉरवर्ड होता है। कन्वेयर में कोई चीज़ लगी होती है, ये जाता कैसे कन्वेयर में? कन्वेयर में आप ये आपको जैसे चैन कन्वेयर है, ये चैन कन्वेयर क्या करती है कि चैन कन्वेयर का मैं इसमें एंड में तो एक वीडियो डाल दूंगा, मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगा, इसमें क्लैरिफाई हो जाएगा आपको कि कैसे चैन कन्वेयर चावल को ट्रेवल कराती है। तो ये आगे चला गया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एलिवेटर में। एलिवेटर का फ़ोटो हम आपको दिखा दें, वो भी दिखाना ही पड़ेगा। किधर है हमारा एलिवेटर? अब ये देखिए, एक बार हम आपको एलिवेटर को दिखाने से पहले मैं सोच रहा था कि आपको चैन कन्वेयर का प्रॉपर एक फ़ोटो दिखा दूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो आपको दिख रही है, देखिए ये चैन कन्वेयर है, इसके ऊपर एक ये होल लगा, ढक्कन लगा हुआ है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो ये खुले में रहता है ना, बारिश वगैरह आ गई कभी को, तो जिसमें पानी ना चला जाए। इसको अभी मैं कल या परसों में ये कभी भी मेंटेनेंस के लिए ओपन होता है तो हम इसको आपको दिखाएंगे। तो ये कन्वेयर के थ्रू राइस ट्रेवल कर गया। ये क्या है हमारा? ये है हमारा एलिवेटर। एलिवेटर में क्या होता है, कटोरी लगी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बकेट्स होती हैं, जो चावल उसमें फिलअप हो जाता है, और एक पट्टा होता है जो ऐसे करके रोटेट करता रहता है। ऐसे होगा तो इसमें कटोरी लगी रहेंगी, ऐसे इधर ऐसे करके, तो ये घूमेगा जब राउंड सर्किल में ऐसे करके। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज ही घूमता है। इसका मेंटेनेंस भी होता है, हमको प्रॉपर इसका चेक भी करना पड़ता है, इसके बोल्ट तो नहीं ढीले हो गए, कहीं कटोरियाँ कई बार घिस भी जाती है, उनको रिप्लेस भी करना पड़ता है। पट्टे की स्ट्रेंथ भी चेक करनी पड़ती है हमको, कि ऐसा तो नहीं क्योंकि वो रोटेट करेगा तो घिसेगा, तो कई बार को हमारा नुकसान ना हो, इसके लिए। अच्छा, अब तो हमारा क्या ये कन्वेयर तो हो गया है। अब हम आते हैं, आपको फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। अब फ़ोटो दिखाने से क्या रहता है ना, ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, एक तो ये आपको सीढ़ी दिख रही होगी, ये देख रहे हैं सीढ़ी, ये सीढ़ी है। अब हम, ये सीढ़ी है हमारी, इसका काम क्या है, इससे हम चेक वेक करने के लिए, कभी को हमारी सारी चीज़ें ओके चल रही हैं नहीं चल रही हैं, तो यहाँ से हम ऊपर जाके इनको चेक कर सकते हैं, या मेंटेनेंस पर्पज़ से भी हम इनको यूज़ करते हैं। और ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन एलिवेटर है। तो ये एलिवेटर हमारा अपवर्ड्स में जा रहा है और चावल को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ऐसा कुछ खास बताने के लिए है नहीं, बस चावल ही ट्रेवल कर रहा है। आप इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको,
इसके बाद सर कहाँ जाएगा? इसके बाद हमारा चावल जो है वो ये यहाँ आ गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये मोटर लगी है और ये वेयर है जो मैंने दिखाई थी। एलिवेटर आया था, एलिवेटर का काम क्या है? ऊपर लाना। एलिवेटर ऐसे चावल ऊपर लेके आया और इस साइड से आ रहा है, ये साइड से एलिवेटर चावल इस तरीके से ऊपर लाया और इस साइड से ये जो कन्वेयर देख रहे हैं आप, फिर इस कन्वेयर में चावल को उसने गिरा दिया और इस कन्वेयर से चावल ट्रेवल होते होते आया ये ऐसे, और ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये एंटर कर गया हमारी साइलो के अंदर। साइलो, अब आप पूछोगे साइलो क्या होता है? तो साइलो जो होता है हमारा, तो हमारा आईपैड जो है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा हमको, नए पेज पे समझा देते हैं हम आपको। एक बार साइलो दिखाई दूँ। साइलो हमारा ये आ गया, हमारा साइलो। ये जो आप बड़े बड़े देख पा रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े टैंक्स जो आपको लोकेट हो रहे हैं, इतने हैवी, ये होते हैं हमारे साइलो। ये हमारा साइलो है, इसको हम बोलते हैं साइलो। आईपैड हमारा दिक्कत करता है, या तो हमें चलाना नहीं आता, कुछ तो गड़बड़ है। आप नहीं चला पाए। हाँ, ये बात सही है। ये हम चला लेते हैं, लेकिन अभी एट ए टाइम कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो ये हमारे साइलो हैं, 2 बड़े बड़े जो आप देख पा रहे हैं। आप 3 भी लगा सकते हैं, कुछ फैक्ट्री मालिक 3 भी लगाते हैं। यहाँ पे जैसे 3 लगाए गए हैं, लेकिन मेनली आप जब बात करते हैं ना फैक्ट्रीज़ में, तो वो साइलो 2 ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने 3 साइलो लगा दिए हैं, क्योंकि फैक्ट्री की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है। ये 200 KL है और बहुत से बच्चों को KL PD का मतलब नहीं पता है, तो आप KL PD, अब आप मूवी वाला KL PD मत समझ लेना जो एक चलता है, फ़िलहाल आप इंडस्ट्री वाला ही समझे। इसको बोलते हैं हम किलो लीटर। P से पर हो गया, डे से डे। हिंदी में किलो को किलो ही बोलते हैं आई थिंक, और लीटर को लीटर ही बोलते हैं। पर मतलब एक प्रतिदिन, डे का मतलब दिन, पर का मतलब प्रति। तो जैसे मैंने बोला कि 200 किलो लीटर पर डे, तो इसका मतलब हो गया 200 किलो लीटर प्रतिदिन इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा। इट्स मीन्स 2 लाख लीटर भी आप राउंड फिगर में समझ सकते हैं। एथेनॉल बनेगा आपका डेली बेसिस पे, एथेनॉल बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका साइलो। और एक बार मैं और दिखा दूँ, जो मैंने एलिवेटर दिखाया था, फिर मैंने बताया था कि एलिवेटर में चावल, ये देखिए वो ये कन्वेयर है, इस कन्वेयर से चावल यहाँ से इसमें एंट्री कर जाता है। जो स्टूडेंट कमेंट्स करेगा और ज़्यादा शेयर वगैरह करेगा उनके लिए, और जो उनके लिए हम उनसे बातचीत करेंगे, फिर देखते हैं क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनको हम एक बार पॉसिबल होगा तो उनको हम फैक्ट्री विजिट प्लान करा देंगे। तो लेकिन खर्चा उनको अपना ही देना पड़ेगा ट्रैवलिंग का, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे सच कोई पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। और जो मैंने कन्वेयर आपको दिखाई थी, एलिवेटर जो दिखाया था, जिस एलिवेटर के थ्रू चावल ऊपर आया था, वो ये वाली है। ये यहाँ से ऊपर आया और यहाँ से ऊपर आके यहाँ इस वाली हमारी जो कन्वेयर है इसमें आ गया। इस कन्वेयर से फॉरवर्ड होते होते ऐसे आ रहा है, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, फिर इस कन्वेयर से हमारा यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ गया। और ये एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना मैं भूल गया, ये जो है ना, इसमें एक सीढ़ी भी लगी है, वो उसी साइड लगी है, वो अगली बार दिखा देंगे। और इस प्रकार हमारा जो चावल है अच्छे तरीके से साइलो में स्टोरेज हो चुका है। अब हम इसको प्रोडक्शन के लिए मिलिंग सेक्शन में यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें एक बार आपको एयर ब्लोअर और दिखा दूं कि जो हमारे साइलो का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जिससे कि साइलो में कोई दिक्कत ना है। ये हमारा एयर ब्लोअर है। साइलो में या चावल खराब ना हो? साइलो में चावल ही है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, खाली में थोड़ी चलाएंगे। जब हमने साइलो में चावल भरा है तो चावल का इस्तेमाल करेंगे। अब इतना तो समझदार आपको होना ही चाहिए। तो ये हमारा एयर ब्लोअर है, इसका काम है कि इसमें एयर प्रोवाइड करना, जिससे कि हमारा चावल को कोई भी कुछ ऐसा जो हमारे दिक्कतें आती हैं मॉइस्चर वगैरह या जो भी है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स ना आए आगे। अब हम और इसको हम ज़्यादा दिन वैसे स्टोर, इसका जो हमारा टारगेट होता है वो 21 डेज़ का स्टोरेज होता है। 21 डे स्टोरेज हमारा फैक्ट्री में मिनिमम होना चाहिए फैक्ट्री को रन करने के लिए, 21 डेज़ का।
और इसको 2 महीने से ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए। अगर 2 महीने से ज़्यादा आप रखते हैं तो फिर आपको इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह जैसे होते हैं जिनका यूज करके ना पड़ता। तो इस वीडियो में तो अभी हम इसी पे काम चावल हमने पहुंचा ही दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है उसमें हम मिलिंग सेक्शन की बात करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलिंग सेक्शन जो डिस्टिलरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाकी आप लोगों को जैसा उचित लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।